कभी सोचा है कि एक गुरु और उसके फॉलोअर्स के बीच का रिश्ता असल में होता क्या है? या कैसे एक एकदम परफेक्ट लगने वाली फिलॉसफी धीरे धीरे अंधी भक्ति में बदल जाती है? आज हम इन्हीं सब सवालों की चीरफाड़ करने वाले हैं। तो आज का प्लान क्या है? सबसे पहले देखेंगे एक मॉडर्न गुरु की आलोचना को, फिर समझेंगे ये अंधभक्ति का जाल है क्या। इसके बाद वीगनिज्म को टेस्ट करेंगे कि क्या यह वाकई एक परफेक्ट आइडियोलॉजी है, और आखिर में देखेंगे कि एक प्रैक्टिकल बैलेंस्ड लाइफ का रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो आते हैं अपने पहले हिस्से पर, एक मॉडर्न गुरु की आलोचना। और सवाल सीधा सा है, आचार्य प्रशांत पर ही इतना फोकस क्यों? आखिर एक ही इंसान पर इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है? चलो पता लगाते हैं। तो एक कॉमन क्रिटिसिज्म जो सुनने को मिलता है वो ये है कि आचार्य प्रशांत पर फोकस करना ये तो बस व्यूज बटोरने का एक खेल है। लेकिन क्या सच में बस इतनी सी बात है, या फिर कहानी कुछ और है? जवाब ना एकदम सीधा है। वो आज के टाइम में बहुत ज्यादा रेलेवेंट हैं, खासकर इंडिया के यूथ के लिए। मतलब वो एक ऐसी आवाज है जिसे आज बहुत बड़ी संख्या में लोग सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो यहां पॉइंट किसी पे पर्सनल अटैक करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली मकसद है एक हेल्दी क्रिटिसिज्म के कल्चर को बढ़ावा देना। मतलब सवाल पूछना जरूरी है, किसी को गलत साबित करना नहीं। और इसी बात से हम आते हैं इस पूरी बहस के असली मुद्दे पर। देखिए, असली टारगेट कोई गुरु नहीं है, बल्कि वो कल्चर है, वो सोच है जो हमें आंख बंद करके फॉलो करना सिखाती है। अब यहां एक शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, अंधभक्ति। ये है क्या? सीधी सी बात, एक ऐसी भक्ति, एक ऐसी आस्था जिसमें सवाल पूछने की, क्रिटिसाइज करने की कोई इजाजत ही नहीं है। बस मान लो, सवाल मत करो। तो फर्क समझिए। एक होती है हेल्दी एडमायरेशन, मतलब किसी के विचारों से सीखना। आप आइडियाज पर फोकस करते हैं और अगर कोई कमी है तो उसे सुनने के लिए भी तैयार रहते हैं। दूसरी तरफ है अंधभक्ति। यहां आप इंसान को डिफेंड करते हैं और जो भी सवाल उठाए उस पर ही अटैक कर देते हैं। आइडियाज गए तेल लेने, इंसान भगवान बन जाता है। और कमाल की बात यह है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ गुरुओं तक ही नहीं है। नहीं, ये तो हमारे कल्चर में बहुत गहरी है। चाहे वो एक्टर्स हों, क्रिकेटर्स हों, पॉलिटिशियंस हों, हम फैन बनते बनते कब भक्त बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। और इसमें खतरा क्या है? खतरा बहुत बड़ा है। जब कोई अच्छा मकसद, कोई अच्छा काम एक कल्ट में बदल जाता है ना, तो वो अच्छा काम ही खत्म हो जाता है। लोग मकसद को भूलकर बस लीडर की पूजा करने लगते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया पर, वीगनिज्म। कई लोग इसे एक परफेक्ट फिलॉसफी मानते हैं, लेकिन क्या वाकई कोई भी आइडियोलॉजी, कोई भी विचारधारा 100% परफेक्ट हो सकती है? चलो इसको भी कसौटी पर कसकर देखते हैं। और सच बताऊं तो फिलॉसफी के लेवल पर वीगनिज्म को चैलेंज करना लगभग नामुमकिन है। मतलब कागज पर यह एक फुल प्रूफ, बुलेट प्रूफ आइडिया लगता है, कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट है ही नहीं। लेकिन फिलॉसफी और असल जिंदगी में बहुत फर्क होता है ना? जब इस परफेक्ट आइडिया को असल जिंदगी में उतारने की कोशिश की जाती है तो मुश्किलें सामने आती हैं। किसी को हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, किसी के लिए सोशल गैदरिंग्स मुश्किल हो जाती हैं, और खाने का जो कल्चरल और इमोशनल कनेक्शन है वो तो है ही। और इससे भी बड़ा सवाल ये है, भारत जैसे देश में जहां करोड़ों लोग 2 वक्त की रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए वीगनिज्म जैसी फिलॉसफी कितनी प्रैक्टिकल है? क्या ये एक तरह की लग्जरी नहीं है जो सिर्फ कुछ लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं? और चलिए जरा डेटा पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एनवायरनमेंट की बात होती है तो अक्सर उंगली एग्रीकल्चर पे उठती है, लेकिन देखिए, कुल कार्बन एमिशन में एग्रीकल्चर का हिस्सा सिर्फ 10% है। असली विलन तो कोई और है, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन। ये बड़े खिलाड़ी हैं। तो एक तरफ है परफेक्ट आइडिया और दूसरी तरफ है असल दुनिया, और इनके बीच का ये जो टेंशन है ना, ये हमें एक बहुत ही फिसलन भरी ढलान पर ले जाता है। क्या होता है जब आप किसी एक विचार को पकड़कर उसके लॉजिकल एंड तक, मतलब बिल्कुल आखिर तक ले जाते हैं? देखिए, ये वैचारिक सीढ़ी कैसे काम करती है। स्टेप 1, जानवरों को नुकसान कम करो, मतलब वीगनिज्म। अच्छा आइडिया है। स्टेप 2, सिर्फ जानवरों को क्यों, हर तरह का नुकसान कम करो, और भी अच्छा। स्टेप 3, अरे इंसान का तो होना ही नुकसानदेह है। और स्टेप 4, तो फिर इंसान को ये खत्म कर दो। मतलब बात वीगनिज्म से शुरू होकर एंटीनेटलिज्म पर पहुंच जाती है, जहां इंसान का अस्तित्व ही प्रॉब्लम बन जाता है। कितना एक्सट्रीम है ये? लॉजिक ये कहता है कि अगर आप इस रास्ते पर चल पड़े हैं तो सिर्फ वीगनिज्म पर रुकना तो बेईमानी है।
अगर ट्रैवल करने से, टेक्नोलॉजी यूज़ करने से, यहाँ तक कि सांस लेने से भी किसी न किसी को नुकसान हो रहा है, तो 100% एथिकल होने का एक ही तरीका बचता है, इंसान को ही खत्म कर दो। यह एक बहुत ही डार्क रास्ता है। और ये बात इस पूरी आइडिया को निचोड़ कर रख देती है। अगर आप सबका भला करने के तर्क को खींचते जाएंगे, तो ये तर्क तभी रुकेगा जब इंसान ही खत्म हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है कि किसी भी विचार को एक्सट्रीम पर ले जाना कितना खतरनाक हो सकता है। तो सवाल ये है कि करें क्या? इन सब एक्सट्रीम आइडियाज के बीच में क्या कोई प्रैक्टिकल रास्ता है? बिल्कुल है। एक ऐसा रास्ता जो शायद इन सारी बहसों से ज्यादा जरूरी है। और वो रास्ता है प्रायोरिटीज को समझना। इसे सर्कल्स ऑफ प्रायोरिटीज कह सकते हैं। सबसे पहले खुद पर फोकस करो, अपना करियर बनाओ, खुद को स्टेबल करो, फिर अपने परिवार का ध्यान रखो। जब ये दोनों सर्कल सिक्योर हो जाएं, तब समाज के लिए कुछ करो, और उसके बाद पूरी दुनिया के बारे में सोचो। जानवर, एनवायरनमेंट, सब कुछ। ये एक लॉजिकल प्रोग्रेशन है। खासकर जो लोग अभी अपनी लाइफ शुरू कर रहे हैं, उनके लिए मैसेज बहुत क्लियर है। आपकी पहली प्रायोरिटी फिलॉसफी के गहरे सवालों में खो जाना नहीं, बल्कि अपना करियर बनाना है। फिलॉसफी एक टूल है जो स्टेबल लाइफ के बाद काम आता है। पहले लाइफ बनाओ, फिर उसे बेहतर बनाने के लिए फिलॉसफी का इस्तेमाल करो। और आखिर में सबसे जरूरी बात, लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। कोई आइडियोलॉजी कागज पर 100% सही हो सकती है, लेकिन अगर वो आपको और आपके आसपास के लोगों को दुखी कर रही है, तो क्या वो वाकई सही है? जिंदगी किसी कठोर नियम से नहीं, बल्कि बैलेंस और समझदारी से चलती है। तो आखिर में एक सवाल, विचारों की इस दुनिया में असली समझदारी क्या है? किसी एक पावरफुल आइडिया को पकड़कर बैठ जाना, या फिर हर आइडिया पर, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों न लगे, सवाल उठाते रहना? शायद जवाब खोजने से ज्यादा जरूरी सही सवाल पूछते रहना है।